फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना कि जब अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या फिर कभी पहले भी प्रेग्नेंट थे, तो आपको कई सारे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो दाई माँ, नानी माँ, दादी माँ, जो भी आपके घर में जिन्हें एक्सपीरियंस है, वो लोग अपना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताती होंगी कि आप में ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपको बेटा होगा, आप में ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको बेटी होगी। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी कई सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो तुम्हें बेटा होगा। कई सारे लोग, अधिकतर लोगों ने मुझे यही कहा था कि तुम्हें बेटा होगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ पैरों से रिलेटेड कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जो कि अगर आप में दिखाई देते हैं तो आप खुद घर बैठे पता लगा सकते हैं कि जो आपका होने वाला बच्चा है वो बेटा है या फिर बेटी है। देखिए दोस्तों, जितने भी सिम्टम मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि जो कहे जाते हैं वो मेरे साथ सही हुए थे या फिर नहीं हुए थे। देखिए दोस्तों, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि कोई भी साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं होते हैं। ये सिर्फ आपके मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए बनाए जाते हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि आप लोगों को इस टाइप की वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कौन कौन से मेरे साथ हुए थे और कौन से नहीं हुए थे। सो चलिए दोस्तों, मैं आज के वीडियो में सिर्फ पैरों से रिलेटेड ही बात करूंगी और जब बाकी सिम्टम्स के बारे में बात मैं आज के वीडियो में नहीं करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से सिम्टम है जो मुझे कहे जाते थे। तो जो मेरी जो नानी होती थी, दादी होती थी, वो लोग मुझे ये कहा करती थी, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी जब मैं, तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुआ करती थी। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुआ करती थी कि मुझसे ज़्यादा देर खड़े होते भी नहीं बनता था। पैर बहुत ज़्यादा भारी हो चुके थे। तो इसके आधार पर वो लोग कहा करती थी कि पैरों में स्वेलिंग आना मतलब कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो बेटा होगा। सो दोस्तों, ये मेरे साथ बिल्कुल सही साबित होता है। मेरे भी पैरों में स्वेलिंग रहा करती थी और मुझे बेटा हुआ, तो ये तो मेरे साथ बिल्कुल सही होता है। फिर दूसरा दोस्तों, ऐसा बोलते हैं कि जब आप अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है ना, तो आपके जो बॉडी में जो हार्मोन्स है वो मेल हार्मोन्स बनने लगते हैं, मतलब पुरुषों वाले हार्मोन्स बनते हैं। जैसे आपकी आवाज़ भी भारी हो जाती है और आपके शरीर में अनचाहे बाल भी निकल आते हैं हाथ में, पैरों में। तो ऐसे ही कुछ पैरों में भी बोलते हैं कि अगर आपके पैरों में बाल निकल कर आ रहे हों, बहुत ज़्यादा बाल घने भी हो, काले भी हो गए हों और मोटे मोटे से अगर बाल हो गए हों, पैरों के बालों में बालों की ग्रोथ बढ़ गई हो, तो ऐसा बोलते हैं कि जो होने वाला बेबी है वो एक लड़का होगा। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा जो नॉर्मल रहा करते थे, पहले भी मेरे पैरों में बाल कम थे और उस टाइम पर भी मेरे पैरों में बाल कम ही थे। तो ये मेरे साथ बिल्कुल गलत साबित होता है। फिर तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं दोस्तों। जो तीसरा है एड़ी में दर्द। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो होने वाला जो बच्चा है वो एक बेटा होता है। तो दोस्तों, ये भी मेरे साथ गलत साबित होता है। मेरी एड़ी में मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। नॉर्मली जो स्वेलिंग की वजह से पैरों में दर्द होता था तो वो दोनों साइड होता था, दोनों पैरों में स्वेलिंग के कारण पैरों में दर्द रहता था। लेकिन मेरी एड़ियों में, पर्टिकुलर एड़ियों में कोई दर्द नहीं बना रहता था। तो ये भी मेरे साथ बिल्कुल गलत साबित होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वो है अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो आपकी एड़ियां हैं वो फटने लगती है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था या नहीं, तो दोस्तों ये मेरे साथ सही होता है, क्योंकि मेरे एक पैर की एड़ी थोड़ी सी फटने लगी थी जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था। तो लेकिन दोनों पैर की नहीं बोल सकते। अब इसको एड़ी फटने पर ले या फिर नहीं ले तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक पैर की एड़ी मेरी बहुत ज़्यादा फटी थी, जो कि पहले इतनी ज़्यादा नहीं फटती थी और ना ही अभी फटती है। तो ये मेरे साथ बिल्कुल सही साबित होता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपने, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है तो राइट पैर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि स्वेलिंग के कारण मेरे पैर में दर्द बना रहता था। जब मैं ज़्यादा, वो भी तब बना रहता था जब मैं खड़ी रहा करती थी बहुत ज़्यादा देर तक। जब किचन में काम करने के लिए खड़ी रहती थी तो मेरे पैर के तलवे दर्द करते थे और पैरों में किसी भी टाइप का कोई दर्द नहीं था, ना ही राइट में था ना ही लेफ़्ट में था। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके राइट लेग में दर्द होता है तो लड़का होता है और लेफ़्ट लेग में दर्द होता है तो वो लड़की होती है। तो मेरे साथ तो ये भी गलत साबित होता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था एक पैर में। मेरे को होता था तो दोनों में ही होता था, एक पैर में किसी में भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, आपके जब भी आप चलते हैं, सब कहा जाता है कि जब भी आप चलते हैं, जब चलने के लिए आप जब पैर आगे बढ़ाते हैं तो वो कौन सा पैर होता है, वो सीधा होता है या फिर उल्टा होता है? सीधा राइट साइड का होता है या फिर लेफ़्ट साइड का होता है? तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने राइट साइड वाला लेग पहले उठाया है
तो आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड वाला पैर पहले उठाते हैं तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं याद है कि क्योंकि उस टाइम पे मैंने ऐसा कोई सिम्टम सुना भी नहीं था। और यकीन मानोगे तो मैं इस टाइप की वीडियोस बहुत ही कम देखा करती थी, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करती थी, ना पहले करती थी और ना ही मेरे को अभी कोई बिलीव होता है। तो मैंने कभी ये नोटिस नहीं किया कि मैं कौन सा पैर उठा रही हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा बोलते हैं कि सीधा पैर उठाते हैं तो लड़का होता है, और अगर लेफ़्ट साइड वाला पैर उठाते हैं तो लड़की होती है। तो आप लोग ज़रूर नोटिस करना और मुझे बताना कि आपका पहले कौन सा पैर उठता है, और इनमें से कौन से सिम्टम्स है, कितने सिम्टम्स है जो कि आपके साथ मैच करते हो। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। लेकिन दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी सिम्टम्स होते हैं ना, ये सब 50-50 होते हैं, 50-50 चांसेस। या तो आपको लड़का होने वाला होता है या फिर लड़की होने वाली होती है, दोनों के 50-50 चांसेस ही होते हैं। बाई लक, अगर बाई चांस बाई लक अगर कोई सिम्टम मिल गया तो उसे माना जाता है कि ये लड़के वाले सिम्टम थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो सिम्टम ज़रूरी नहीं है कि जो लड़के वाले भी लड़कियों जब लड़के वाले सिम्टम मिलते हैं तब लड़की भी हो सकती है, और लड़की वाले मिलते हैं तो लड़का भी हो सकता है। आप लोग प्लीज़ इस टाइप की वीडियोस अगर देखते भी हो ना तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखिए। बिल्कुल भी 1% भी सीरियस होकर बिल्कुल भी इस टाइप की वीडियोज़ मत देखना। इसमें नुकसान आप ही का है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप में ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हो जिनसे कि आप ये श्योर हो जाए कि जो आपका होने वाला बच्चा है वो बेटा होगा, लेकिन आपको चाहिए बेटी। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे में तो लड़के वाले सिम्टम हैं और मुझे तो बेटी चाहिए, है ना। तो आपका पूरा 9 महीने ना इसी सोच में निकलेगा कि यार मुझे तो बेटी चाहिए लेकिन मेरे को बेटा होने वाला है। और कुछ लोग ऐसे अपोजिट भी कि यार मुझे तो बेटा चाहिए और मुझे बेटी होने वाली है। लेकिन जब वो 9 महीने बाद जब डिलीवरी होती है तो उसको बेटी ही हो जाती है। तो मतलब 9 महीने उसके निकले ना बेकार। तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी इन्हें सीरियसली मतलब एक बस इधर देखा और इधर भूल गए, इस टाइप से देखिए, बस एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। क्योंकि कोई भी सिम्टम्स बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% वर्क करते हो। 100% क्या, 1% भी नहीं वर्क करते। सबके अपनी अपनी अलग बॉडी टाइप होता है, सबके अपने अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि किसी में ऐसा दिखाई दिया और अगर आप में भी दिखाई दे रहा तो आपको भी बेटा ही होगा, है ना। ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।